हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को है जो कि रद्द कर दिया है। और जैसा कि दो बजे जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, उसके बाद जो है आपको आंसर की भी मैंने बताया था। और इस अब जो सवाल है, ये परीक्षा जब रद्द हो गई है तो क्या कब तक है जो कि इसकी परीक्षा है जो कि होने की संभावना है, जो कि क्योंकि ये जो परीक्षा हुई थी ये 12 बजे से शुरू हुई थी और 2 बजे तक थी। 1083 केंद्रों पर है जो कि 75% है जो कि परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही। और डाउनलोड कितना किए थे इसमें, तो शामिल होने के लिए 5,18,000 लोग, मतलब 6 लाख लोग फॉर्म भरे थे और है जो कि 5,18,000 लोग है जो कि इसमें डाउनलोड किए थे और लगभग 75% परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही थी। अब दो सवाल उठ रहे हैं कि जो लोग परीक्षा नहीं दिए हैं तो क्या उनको परीक्षा, जब दोबारा परीक्षा होगी तो क्या नहीं दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी इंटर लेवल वाले जो बीएसएससी इंटर 2017 में जो कि रद्द हुई थी, उसमें सारे परीक्षार्थियों को जो कि दिया गया था। क्योंकि इसमें ये चूज करना फिर से कि कौन परीक्षा दिया था नहीं दिया था, उस स्थिति में है जो कि होता है जब एक सेंटर पर होता तो ऐसी स्थितियां बन, लेकिन जब पूरी परीक्षा ही रद्द कर दे तो आपको सारे लोगों को है जो कि एडमिट कार्ड फिर से जारी होगा और सारे लोग एलिजिबल होंगे कि आप परीक्षा दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे नहीं देने मिलेगा, ये जो लोग नहीं भाग लेने, ये एकदम गलत है। सारे लोगों को दोबारा है जो कि परीक्षा में जो कि भाग लेने का मौका मिलेगा। और उसके बाद है जो कि अब सवाल है कि अगली परीक्षा जो कि कब होगी, इसकी परीक्षा मतलब कब तक है जो कि संभावना है कि अब परीक्षा हो सकती है, क्योंकि ये तो परीक्षा रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लाख छात्रों को परीक्षा का अब इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम 3 माह का समय लगेगा। अभी जांच होगी, जांच के बाद आयोग की परीक्षा तिथि जारी, मतलब कम से कम 3 माह अगर जोड़ा जाए तो आपको मई चल रही है, जून जुलाई अगस्त, मतलब जुलाई या अगस्त में है जो कि मानकर चले कि ये परीक्षा हो सकती है। आपको दिया हुआ है कि परीक्षा में कम से कम 3 माह का समय लगे, ये प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद डेट निर्धारण, क्योंकि संख्या बल काफ़ी ज़्यादा है। फिर दूसरी परीक्षाओं का भी देखना, कहीं परीक्षा टकरा, क्योंकि ये और इसे 4 बार तिथि भी बढ़ाया गया। आप देख रहे हैं 4 बार बदलाव किया गया। यह परीक्षा 26 दिसंबर 2021 को होनी थी, उसके बाद इसे टालकर 23 जनवरी 2022 किया गया। परीक्षा केंद्र में मिलने की दिक्कत इसकी 30 अप्रैल की गई, फिर है जो कि 7 मई किया गया, उसके बाद 8 मई किया गया। पीटी में 5,18,000। अब आप एक और देख रहे हैं, क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का 2020 से भी आया था। कारण क्या है कि ये परीक्षा अगर दिसंबर में होनी थी तो इसका मतलब वो 1 साल पहले, मतलब इसीलिए जो कि जनवरी फरवरी और जुलाई 21 का क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये बहुत पहले ही क्वेश्चन बन गया था। तो ये आपने देखा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये परीक्षा है जो कि आपको रद्द कर दिया गया है। और इसमें क्वेश्चन कैसा आया था तो इसको देखते हैं। तो 67वीं बीपीएससी परीक्षा है जो कि में प्रश्न और तथ्यात्मक प्रश्न और सीधे सवाल पूछे गए थे। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, विज्ञान और गणितीय अभिरुचि जैसे विषयों सीधे प्रश्न पूछे गए थे, जो मोटे तौर पर है जो कि +2 स्तर की एनसीईआरटी से संबंधित है। बिहार विशेष और करंट अफेयर्स के प्रश्न भी थे। चाणक्य आईएएस एकेडमी के जो बता रहे हैं उसमें क्या था, बिहार विशेष, समसामयिक घटनाचक्र और विज्ञान भूगोल जैसे सेक्शन। इस बार जो अंतर रहा जो क्वेश्चन का, उसमें हम देखें बिहार स्पेशल का काफ़ी प्रश्न थे। मानकर चला 15 से 20 प्रश्न है यहाँ से दिया है, 15 से 20 नहीं, 20 से 22 प्रश्न आए थे।
अब तक जो बीपीएससी हुई थी उसमें क्या होता था कि बिहार स्पेशल काफ़ी कम रहता था, मानकर चला जाए मैक्सिमम जो है 10 क्वेश्चन रहता था, लेकिन इसमें जो है 20 है। तो कहीं ना कहीं है जो कि जो बिहार स्पेशल पढ़े होंगे और खासकर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन था, तो उससे पता चलता है कि जो लोग बिहार स्पेशल पढ़े उनको ज़्यादा फायदा है, और जो मान लीजिए इस पर ध्यान नहीं दिए उनको है जो कि नुकसान होना। हालांकि ये परीक्षा रद्द कर दी गई, अब इससे कोई मतलब रहा नहीं। और हालांकि ये आगे के लिए कि किस तरह के पैटर्न है जो कि रह सकते हैं उसके लिए ये रहेगा। आधुनिक भारत, भारत का स्वतंत्र संघ, बिहार के विधान 27 प्रश्न आए थे। प्राचीन भारत के खंड से 6, मध्यकालीन भारत से जो कि 3 से 4 प्रश्न जो कि तथ्यात्मक पूछे गए थे, जिसमें भ्रम की पॉलिटी से 11, भारतीय अर्थव्यवस्था से 12, विज्ञान से 30 प्रश्न पूछे गए थे, गणितीय क्षमता से 10 प्रश्न पूछे गए थे, सामान्य स्तर के थे। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 8 प्रश्न जो समान प्रकृति के थे। विज्ञान में सबसे अधिक बायोलॉजी और फिजिक्स से प्रश्न, ये प्रश्न भी तथ्यात्मक और परंपरागत प्रकृति के थे। अगर ये मान लीजिए परीक्षा होती तो लगभग जो है आपको 105 से 110 है जो कि कट ऑफ है जो कि होता जनरल का कट ऑफ। हालांकि अब परीक्षा रद्द हो गई तो इससे कोई मतलब नहीं, मतलब आपको 3 महीने 2 से 3 महीने कम से कम है जो कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसी के अनुसार जो कि प्लान बनाना पड़ेगा। तो क्या अब करंट अफेयर्स आपने देखा होगा कि 22 का आया नहीं, अब कब आ सकते, कि अब फिर से क्वेश्चन बनेगी, न्यू क्वेश्चन बनेगी। तो अब जो है 2021 जो है आपको मानकर चला जाए कि जून या जुलाई से आप पढ़ सकते हैं, तब है जो कि उसका फ़ायदा होगा। करंट अफेयर से जो कि 20%, हालांकि उतने डीप नहीं पूछा गया था लेकिन पूछा गया था। अब आते हैं आज जो दूसरी परीक्षाएं हैं उसको भी, आरआरबी जो एनटीपीसी की जो परीक्षा है दूसरे चरण की सोमवार से शुरू होगी, मतलब आज से। और एनटीपीसी लेवल 4 और लेवल 6 पदों के लिए जो कि CBT 2 परीक्षा 9 और 10 मई को होगी। पटना आरआरबी की ओर से 9 केंद्रों पर, इसमें पटना में 8 और आरा में 1 केंद्र बनाए गए। पटना आरआरबी के 10,201 और मुजफ्फरपुर से 4200 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए मुजफ्फरपुर में 3, दरभंगा में 1 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। 2 पालियों में ऑनलाइन होगी। पूरे देश में 7,34,000 से अधिक परीक्षार्थी जो कि शामिल होंगे। सभी बोर्ड को मिला दिया जाए तो करीब बिहार में से 1 लाख परीक्षार्थी है जो कि मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। उसके बाद क्या है, राज्य में लंबित मुकदमों को कम करने के लिए इनके अनुसंधान की गति बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए पटना के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर FSL फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना कर वैज्ञानिक तरीके से मुकदमों का अनुसंधान करने पर खासतौर पर जोर दिया जा रहा है। इसकी मदद से सही मायनों में दोषी को सजा दिलाई जैसे। इसके लिए समुचित रूप से 218 पद का जो कि सृजन किया गया है। अब इन पर जो कि बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली। हाल ही में पुलिस मुख्यालय में एक अहम समीक्षा बैठक में बहाली की इस प्रक्रिया की जल्द पूरी करने का खासतौर पर निर्देश दिया। इनमें निदेशक से लेकर कार्यालय परिचारी की तरह के 8 तरह के पद शामिल, जिन पर बहाली की प्रक्रिया 3 से 4 महीने में पूरी करने का लक्ष्य रखा है। गृह विभाग के स्तर से इसकी अनुमति मिलने के बाद अब इसकी प्रक्रिया जिन पदों पर बहाली उसमें निदेशक के 12, उप निदेशक के 10, सहायक निदेशक के 29, वरीय वैज्ञानिक सहायक 58, उच्च वर्गीय लिपिक के 10, निम्न वर्गीय लिपिक में 20, चालक के 18, प्रयोगशाला बाहर के 29, बिसरा या कर्तक के 20, कार्यालय परिचारी के 11 पद शामिल है। इसमें निदेशक व उच्च वर्गीय लिपिक पद है जो कि प्रोन्नति से भरे जाए, जबकि अन्य पदों पर क्या होगा, सीधी बहाली जो कि निकलेगी। तो ये बीपीएससी से खबर और आरआरबी एनटीपी से। अब आते हैं बीएसएससी CGL 3 का फॉर्म है जो कि भरा जा रहा है अब, क्योंकि समय है जो कि अब कम है और तिथि है जो कि अंतिम तिथि नज़दीक आ रही है। तो जो लोग को है जो कि अभी तक सबसे बड़ा जो दिक्कत हो रहा है वो फोटो बैकग्राउंड में हो रहा है, वो लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि मैंने जो कि ब्लू भर दिया तो लाल भर दिया। उससे परेशान होने की साफ़ होना चाहिए। अगर अभी नया भर रहे हैं तो उसको वाइट उजला ज़रूर भरें, जानबूझकर ये नहीं करें कि मैं दूसरे कलर, जब जान रहे हैं कि आपको उससे दिक्कत हो सकती है तो उसको करें। और छोटी मोटी गलतियों को जो कि आपको नज़रअंदाज किया जाएगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और 2 फॉर्म है जो कि बिल्कुल नहीं भरें। 2 फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो कि दोनों फॉर्म जो कि रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए ये गलतियाँ जो कि ना करें। और
फॉर्म है जो कि, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जो कि ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ धन्यवाद।